जो अपने घर वालों के साथ ईद होती है ना, वो उसका मैच ही नहीं है। वो बिल्कुल। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उसके जी। बारे में। मेरे लिए ईद दो तरह से होती है। एक अच्छा। तो बहुत सारा वर्कलोड होता है जो हमें जी। ईद के डेज में मैनेज करना अच्छा। होता है फॉर क्लाइंट्स। फ्लेक्सिंग टाइम पीरियड भी होता है कि 4-5 दिन जो छुट्टी है उसमें कुछ नहीं करना, सुबह जल्दी नहीं उठना, सुबह उठ के कोई स्ट्रेस वाली कॉल्स या मैसेजेस या और ईमेल्स हमने नहीं इनको आज भी होंगे। बुला लिया है आपकी खिदमत में। जब आप चाहते हैं आपको खुशियां मिले तो आप लोगों को खुशियां बांटना शुरू करते बिल्कुल। हैं। पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज है, जो फैमिली है, जो आपको सब कुछ, आपके पेरेंट्स आपको मिलते हैं, जो सब कुछ आपको मिलता है, ये पाकिस्तान की ब्लेसिंग है। एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है आप बिल्कुल बने, बट उसके लिए फिर आप रगड़ा खाने को तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जहान पाकिस्तान। और हम आ चुके हैं एक नए ईद के शो के साथ। और आज के शो में हमारे साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ऐसी नॉलेज और लर्निंग भी है आपके लिए कि जो टाइम आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली वेस्ट नहीं होने वाला। तो स्पेशली यूथ या वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन है बट अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो इस शो को ज़रूर देखें और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज हमारे साथ ईद के मौके पर दो ऐसे अमेजिंग वंडरफुल लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में भी रिप्रेजेंट किया है और ग्लोबली भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो वुमेन एम्पावरमेंट में भी है, यूथ एम्पावरमेंट में भी है, हर चीज़ में है। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की एक इमेज है जो ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती आ रही है। थोड़ी सी सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी होती है एंड इट जस्ट गेट वर्स्ट, बट पीपल डोंट नो दैट देयर इज़ अ सेक्ट इन पाकिस्तान, देयर इज़ अ सेपरेट स्पेस फॉर द entrepreneurs, the workers who are actually working for Pakistan on success level, on working level amazingly। तो हमारे साथ आज दो बहुत फेमस और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और आप बिजनेस लीडर्स कह सकते हैं या फ्रीलांस ई कॉमर्स या जिस जो टर्म्स आप यूज़ करें वो कम है। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बिनते इकराम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। द फाउंडर ऑफ एक्सॉल्ट एंड रनिंग हर 2 ई कॉमर्स बिजनेसेस एंड सो मैनी थिंग्स। ये अभी हम मैम से पूछेंगे, जानेंगे कि वो कैसे स्टार्ट किया, कैसे और कहाँ तक जा रही हैं और क्या आगे प्लान्स हैं। और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। इनकी अगर मैं सक्सेस जर्नी की बात करना शुरू करूँगी तो इट विल टेक अ गुड टाइम फॉर मी बिकॉज माशाल्लाह ही हैज़ अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। बेसिकली ही इज़ द बिजनेस डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस साइम्पोजियम एंड ही इज़ वर्किंग फॉर पीस बिल्डिंग एंड यूथ एम्पावरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे मज़े की बात कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आज हम ऐसी ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जो कि हमारी यूथ जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया हर जगह मौजूद है लेकिन फिर भी इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती है। तो आज का शो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। अब बहुत बड़ी बात है कि बीइंग दिस मच वुमेन कि आप इतना ऑलरेडी काम कर रही होती हैं। ईद के मौके पे आपको टाइम मिलता होगा घर में रहने का और आपने हमारे साथ आके हमारी ऑडियंस को टाइम दे रही हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच आई फील दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपनी बाकी चीज़ों के साथ ये चीज़ें भी करनी होती है। सो दैट्स और सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। सर आपसे तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते रहते हैं, आपने मुझे भी बताया। तो ईद के मौके पर तो आपके लिए घर पे होना इस दफ़ा बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होगी ना? मेरी पिछली जो लास्ट 2 ईद थी वो बाहर थी, अच्छा अच्छा। तो इस दफ़ा आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पाकिस्तान में हूँ जी। और मैं स्पेशली प्लान करके पाकिस्तान आया हूँ कि मैं इस दफ़ा ईद पाकिस्तान गुजारूंगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह खैर के साथ आगे अपने विजिट्स होंगे। सर वर्क इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ अपेरेंटली, लेकिन आपको एक क्या जैसे आपने बताया कि आप 2 ईदें गुजार के आए हैं बाहर और आप पाकिस्तान में करने वाले हैं। ऑब्वियसली फैमिली इज़ वन थिंग बट वन थिंग दैट यू मिस अ लॉट अबाउट ईद इन पाकिस्तान जब आप बाहर होते हैं। देखिए जो अपने घर वालों के साथ ईद होती है ना, वो उसका मैच ही नहीं है। वो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उसके बारे में। और जो बाहर ईद होती है वो तो आप कह लें कि क्योंकि पाकिस्तान की ईद के अंदर आप मिल रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, आप अपने बड़ों के पास जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, ईदी दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे खाने खा रहे हैं। बाहर ये सब कुछ है बट बहुत लिमिटेड। आप जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आप जस्ट इट्स वेरी नॉर्मल। आपने अपना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी है या मतलब मुसलमान कम्युनिटी है जो अपना एंजॉय करती है, बिल्कुल अपने घर में ईद वाले दिन करती है, बट लेकिन वो ऐसे सेलिब्रेट नहीं होती जैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट होती है या मुस्लिम कंट्री में सेलिब्रेट हो रही होती है। तो आई बिलीव के, और मैं सजेस्ट करूँगा कि हर बंदे को अपने घर के अंदर ईद गुजारनी चाहिए। देखिए मैम, आप देखें बीइंग अ वंडर वुमन, आई थिंक एज अ वुमन इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज वर्क एंड होम टुगेदर। तो आपके लिए ईद कैसी होती है? ऑब्वियसली आपने रमज़ान भी देखना होता है, आपने ईद भी देखनी होती है और ऑब्वियसली माशाल्लाह यू रनिंग योर ओन बिजनेसेस, सो हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स टुगेदर?
मेरे लिए ईद दो तरह से होती है। एक तो बहुत सारा वर्कलोड होता है जो हमें ईद के डेज में मैनेज करना होता है फॉर क्लाइंट्स, और सेकंड ईद मेरे लिए वो एक रिलैक्सिंग टाइम पीरियड भी होता है कि 4-5 दिन जो छुट्टी है उसमें कुछ नहीं करना, सुबह जल्दी नहीं उठना, सुबह उठ के कोई स्ट्रेस वाली कॉल्स या मैसेजेस या ईमेल्स नहीं होंगे। सो यस, बस इस तरह से गुजर रही होती है। अच्छा मैम, तो बीइंग अ वुमेन व्हेन यू स्टेप्ड इनटू दिस जर्नी, वैसे मैंने आपकी जो जितनी मैंने रिसर्च की उसके थ्रू मुझे पता चला कि पहले आप राइटर थी, यू यूज्ड टू राइट, देन यू स्टार्टेड दिस आयशा बिन्त इकराम, आपकी एक अलग वो थी, और उसके बाद आपकी एक्सॉर्ट सॉल्यूशंस आई। तो हाउ वाज द जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड इट? एक्चुअली व्हेन आई स्टार्ट, बाकी बच्चों की तरह मैं भी एक जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ बहुत कोई काउंसलिंग नहीं है कि नहीं पता क्या करना है, इसने कहा ये पढ़ लो वो पढ़ लिया, इसने कहा ये काम कर लो तो वो कर लिया। सो मैं भी एक ऐसी फैमिली से आती थी जिसमें कोई ख़ास नहीं पता था क्या करना है। हाँ, एक चीज़ थी जो मेरे में बिल्ट इन थी बचपन से कि मुझे कुछ करना है। वो करना क्या है ये नहीं पता था, बट उस करने के चक्कर में वो क्या उसको कहते हैं, एक भूख थी करना है। उस चक्कर में जो काम मिला जैसे मिला वो करते गए, बिकॉज एक चीज़ इन माई स्कूल लाइफ मेरे माइंड में थी, आई हैव टू मेक माई ऑन आइडेंटिटी। मुझे किसी के वजह से, किसी की टाइटल की वजह से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी। सो दैट वन थिंग इन माई माइंड, आज मैं यहाँ बैठी हूँ और आई फील ये अभी भी जर्नी है, दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनेशन। Out of context, but do you still write? I'm not writing professionally, but I write for myself. You think कि God gifted चीज़ थी? A writer is always a writer. ये एक God gifted talent था आपका? मतलब मेरी फैमिली में कोई राइटर नहीं रहा, सो आई वॉज द फर्स्ट राइटर। बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब एक नॉर्मल फैमिलीज में राइटर या मीडिया के साथ कोई भी जॉब रिलेटेड है, बहुत मिथ्स है, अच्छा ये है वो है, अच्छा मीडिया से है, अच्छा राइटर है, समझाना मुश्किल होता है। आई नेवर एक्सप्लेन टू एनीवन, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है आप ठीक कर रहे हैं, आप अपना चुप करके काम करें। जब रिजल्ट्स आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं ना, तो दुनिया उठ के आती है, दे वांट टू बी योर फलाना एंड फलाना। तो ठीक है, चुप करके मेहनत करें, हमें ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों के पीछे भागने की जिनका काम ही सिर्फ बातें करना है। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आई नेवर बॉदर टू एनीवन्स फीडबैक। हाँ, अगर पॉजिटिव है आई विल टेक इट, अगर नेगेटिव है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं सुनने की। सो मैं दोनों कान खुले रखती हूँ, ये दोनों बंद रखती हूँ। और सर, जैसे कि आपका हमें पता है कि इतना नाम, आपका फाइनेंस से बैकग्राउंड था और फिर आपने GVS प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं, तो आप हमें एज एक्सप्लेनर थोड़ा सा हमारी यूथ को एक्सप्लेन करेंगे इजी वर्ड्स में कि व्हाट इज़ GVS बेसिकली एंड हाउ इट वर्क्स, और वहाँ जाकर जो आपका इवेंट है उसमें क्या होता है, सब कुछ एवरीथिंग। बिल्कुल जी, मैं सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई क्वालिफाइड फ्रॉम पाकिस्तान, देन आई वेंट टू UK, फिर UK मैंने CA किया। और फिर एक शौक था कि जो जर्नी आपने बात की कि कुछ करना है, जिस तरह आपने अभी मिस ने भी बात की कि देखें जो फेलियर इज़ एन ऑर्फन, ठीक है, और जो सक्सेस है ना उसके दे हैव मेनी फादर्स एंड मेनी शोल्डर्स। जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना तो हर बंदा कहता है यार आई वाज द वन, कि जो आपको ना सक्सेस दिलाई, आई वाज द वन। जो आपके फेलियर्स होते हैं ना उसको कोई भी कंसिडर नहीं करता, और सक्सेस ना एक आइसबर्ग है। Success is an iceberg. Like people see, like you know, how much successful you are at the moment, but they don't see like dedication, the failures, कितना आप consistent थे, ये चीज़ें नहीं आती। हम आज रोनाल्डो की बात करते हैं, बट रोनाल्डो की हार्ट सर्जरी हुई है, मतलब no one knows कि यार वो कितना मेहनत थी। आज इवन पाकिस्तान के हम ब्रांड है चीज़ से मतलब बंद होने वाला था तो चीज़ ओपन हो गया, मतलब दोबारा से रिवाइव हुआ। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू ग्रो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका। तो मैंने जब CA किया तो मुझे शौक था कि ऑक्सफोर्ड में जाऊँ और हार्वर्ड में जाऊँ, एंड आई पेड लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10,000 pounds इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जस्ट टू अटेंड 1 week कोर्स ऑन लीडरशिप। मुझे लोगों ने कहा कि यार आप क्या प्रॉपर्टी बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो। सो आई शेयर्ड विद देम दैट इट्स बेटर टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ रादर कि आप एक चीज़ों पे और करें, बट आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, इट डिपेंड्स। फिर मेरे शौक अभी ख़त्म नहीं हुआ तो आई वेंट टू हार्वर्ड एज वेल, और मैंने अमाउंट पे किया, लाइक ये सिर्फ था अपने लिए। अच्छा, बट ये बहुत छोटे थोड़े लोग थे, सर्कल थे, कि ये हर बंदा इतने शायद पैसे नहीं पे कर सकता। तो एक विजन था कि यार इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स, क्योंकि एक बिलीफ ये कि जब आप चाहते हैं कि जो चीज़ वो आप बांटना शुरू कर दें, आप चाहते हैं कि अगर आपको इज्जत मिले तो आप लोगों को इज्जत देना शुरू करते हैं, आप चाहते हैं आपको खुशियाँ मिले तो आप लोगों को खुशियाँ बांटना शुरू करते हैं, आप चाहते हैं कि आप ग्रो हों तो लोगों को ग्रो करना शुरू कर दें।
तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम का। उससे पहले हम ग्लोबल पीस चेन के ऊपर काम कर रहे थे, और वो भी मैं दोनों आपको कर देता हूँ कि हमारा नेटवर्क अप्रॉक्सीमेटली वी हैव नेटवर्क इन मोर देन 100+ कंट्रीज। हमारे लोग जो सॉरी सर, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ई कॉमर्स बिजनेस सब कुछ तो चल रहा है, ठीक है, हर कोई अपना नई चेन लेके आ रहा है, हर कोई एंटरप्रेन्योर है वर्किंग, वो भी एक स्किल है नो डाउट, बट कमिंग अप विद दिस सच अ डिफरेंट आइडिया, हाउ वाज इट पॉसिबल? डिफरेंट ब्रेन्स ने आपस में कोलैब किया होगा, ऑब्वियसली एक इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना जिसकी पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, और इस तरह आप इस आइडिया के साथ कैसे अपने कम अप किया? मेन एम ये था कि जब वो कहते हैं ना कि वो हर बंदा कहता है नहीं होगा, तो हमने कहा यार क्यों नहीं होगा। देखिए जब प्लेन नहीं बना होगा तो लोग कहते हैं प्लेन नहीं होगा। आज ए नहीं बना था तो हमने इवॉल्व किया ना, तो सिर्फ चीजें तब तक इम्पॉसिबल होती है जब तक वो पॉसिबल हो ना जाए। इन्वेंशन नाम ही उस चीज का है। हम ये बैठे कि यार ओके, अगर 16,000 पाउंड है, 16,000 पाउंड को कैसे हम कम करके लेकर आए, हम क्या काम करें कि ये वही बच्चे जाके एक्सपीरियंस करें। हम लोगों को गलत तरीका सिखाते हैं, हम सिखाते हैं डंकी करो, हम सिखाते हैं जाओ यार यहाँ से बाहर निकल जाओ, पाकिस्तान से बाहर जाओगे तो आप छा जाओगे, आप पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं ग्रो करते? पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज है, जो फैमिली है, जो आपको सब कुछ, आपके पेरेंट्स आपको मिलते हैं, जो सब कुछ आपको मिलता है, ये पाकिस्तान की ब्लेसिंग है, तो हमें यहाँ पे रह के करना चाहिए। आई विल ऐड वन मोर थिंग आपकी इसी बात में, हम बाहर जाके ना गोरों के वॉशरूम्स वॉश कर लेंगे, यहाँ रह के मेहनत नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जी काम नहीं है, हम जॉब्स दे रहे हैं, काम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ फैक्ट। हम 8 घंटे की जॉब हमारे यहाँ लिटरली नीयत के साथ, वी आर, अगर इफ समवन पेड फॉर 8 आवर्स, क्या हम 8 आवर्स जॉब कर रहे हैं? हम वो डिलीवर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 16 घंटे काम करें, आपका यहाँ पे भी अमेरिका बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्या किया कि हम स्कॉलरशिप्स लेकर आए। हम लोगों ने अपना एक पोर्टल बनाया जिसके अंदर मैं 80 लोगों को फंडेड सीट्स देता हूँ, जिसमें 20 वो लोग होते हैं, इसमें एयर टिकट भी देता हूँ, रिहाइश भी देता हूँ, खाना पीना भी देता हूँ। दे गो अब्रॉड एंड दे स्टडी, लाइक वो पीस कॉन्फ्रेंस है, वो आपका लीडरशिप सर्टिफिकेशन है, बिजनेस सर्टिफिकेशन है, आपका मतलब एआई के ऊपर, टेक के ऊपर सर्टिफिकेशन है। हम पूरी दुनिया से, और मेरे हर इवेंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोर देन 70 to 80 नेशनलिटीज, 70 to 80 कंट्रीज कमिंग ओवर देयर, एंड इट्स नॉट वेरी नॉर्मल। लेकिन ये वो कहते हैं कि नहीं होगा, तो ये उसका जवाब था कि क्यों नहीं होगा, ये हो सकता है। और आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और मेरा एम ये है कि हम पाकिस्तान की यूथ के लिए भी करें। दे आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, आप बिलीव करें। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट पता नहीं है करना क्या है, अवेयरनेस नहीं है हम लोगों से। अभी मिस ने कहा कि मैं मतलब स्टूडेंट थी, मैं मुझे पता नहीं था, जो मिलता गया मैं करती गई। यही मेरे बच्चे को बताओ कि राइट डायरेक्शन क्या है, मैं उसको सिखाऊं कि जाओ कि पढ़ो सीखो। इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, इतनी स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, दे डोंट अप्लाई इवन फॉर दैट। मतलब आप देखें जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो उनको पता ही नहीं। हम लोगों को गाइड करें ना कि इवन दे विल अप्लाई, दे विल थिंक हमें क्यों कोई सेलेक्ट करेगा। बेसिक ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ, बेसिक काउंसलिंग नहीं है, ये चीज़ें हमारी स्कूलिंग में ऐड होनी चाहिए, जो कि नहीं है। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि एजुकेशन का कितना रोल होता है। देखें जैसे अगर आई एम इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ, बट आई फील लाइक कि अपनी कॉलेज और स्कूल में जो भी एजुकेशन हमने हासिल की है, अगर बिजनेस वर्ल्ड में उसमें माइंड डेवलपमेंट कोई नहीं होती। लाइक ठीक है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन हाउ टू क्रिएट वन थिंग, हाउ टू थिंक, हम लोग को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती ना। डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर। इन माई करियर आई नेवर यूज माई डिग्री। मैंने अपनी डिग्री लास्ट रमज़ान में ली है। मुझे वो भी क्यों, मुझे किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरत थी, तो अदरवाइज डिग्री सिर्फ फीसें भरी और वो पेपर ले लिए। मेरे वो पेपर कभी काम नहीं आया। मेरे काम क्या आया? मेरी स्ट्रगल आई, मेरा हार्डवर्क आया, मेरी स्किल्स आई, एंड मैं आज तक उसको कैश कर रही हूँ। आपकी डिग्री आगे पीछे हो सकती है, आपकी स्किल्स कहीं नहीं जा सकती। आप स्टार्ट कर, आपके पास पैसे नहीं है। मेरी इस केस स्टडी में व्हेन आई स्टार्ट माई बिजनेस 2018 में, प्रॉपर एग्जॉल जब स्टार्ट किया, आई लेफ्ट माई जॉब इन मार्च एंड आई स्टार्ट माई एजेंसी इन ऑगस्ट। दरमियान में ये 3-4 महीने का टाइम था। आई डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट, आई डोंट हैव एनी सेविंग्स। 3 सैलरीज चैनल के पास थी, जिसमें से 2 मिली, 1 खा गया, और आई स्टार्ट विद ज़ीरो कॉस्ट। And what was the Exalt solution was about? It was a brand marketing agency. We're providing 360 solutions. So what I did, I got an opportunity. हमने उस क्लाइंट को सर्विसेज दी। उन सर्विसेज के ऊपर आजकल क्लाइंट को, आप एम्प्लॉय को भी हायर करते हैं तो उनको टेस्ट वर्क दे, नहीं करते। I did almost 30 days, multiple campaigns for that brand without any commitment, without any agreement, because I was confident कि मैं कर लूँगी। And that was the shoe brand Heels. At that time they have 12 stores. I take them 5 years on 26 stores nationwide. और मैं कभी एजेंसी नहीं थी, सो एजेंसी की टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी चीज़ें भी नहीं पता थी, काम आता था।
3 महीने के बाद अगस्त में किया, जनवरी में आई मेड माई ऑन ऑफिस, 18 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ कमा के लगाया था। आई डिडंट टेक एनी सिंगल पेनी फ्रॉम माई होम, ना मॉरल सपोर्ट के लिए भी नहीं चाहिए थी, मुझे पता मैं कर लूँगी, मैं निकली हूँ, मुझे पता है अब मेरी लाइफ में फेयर नहीं है, करना है ना तो करना है, कोई बात नहीं, गिरेंगे दोबारा उठ के दोबारा शुरू कर लेंगे। सो वो आपकी स्किल होती है जो आपको दोबारा करेज देती है। देखिए, ये मैं एक चीज़ में ऐड करूँगा कि जो आपका तकवा है ना, बिलीफ है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको ना यहाँ से यहाँ पे लेकर आ जाता है। और मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ भी एक चीज़ पे करूँगा कि एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपको वो जो स्टेप लेने के अंदर कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके अंदर एजुकेशन भी एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है। आजकल बच्चे जो हैं वो डिग्री छोड़ देते हैं, स्किल, आपकी क्या थॉट्स है पर स्किल पे वर्क, ऑब्वियसली स्किल इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू वर्क, लेकिन डिग्री छोड़ देना और स्किल अपनाना। I personally believe both are parallel to each other। मतलब अगर आपकी स्किल्स हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि आज सब कुछ छोड़ जाए, मतलब सब कुछ खत्म हो जाए, सो मैं अपने स्किल्स की बेस के ऊपर दोबारा ग्रो कर सकता हूँ। एजुकेशन आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, एजुकेशन आपको रास्ता दिखाती है, एजुकेशन आपको गाइड कर रही होती है कि आप किस तरह डिसीजन लेंगे। स्किल्स आपको पता है कि यार ये तो मैंने ऐसे कर लेना है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैकेनिक है ना, वो जो मैकेनिकल पार्ट्स का है सारा कुछ, उसको पता है, वो नहीं पढ़ा लिखा, बट वो अर्न कर रहा है क्योंकि वो टेक्निकल है। अगर वही मैकेनिक को अगर आप एजुकेशन भी दे देंगे तो क्या पता वो नया ब्रांड लॉन्च कर दे, नई मर्सिडीज आ जाए, नई डिफरेंट चीज आ जाए। तो आपने एजुकेशन के साथ स्किल्स को ऐड किया तो वैल्यू एडेड हो गया आपके पास। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अपने बच्चों को ग्रूम करने के लिए कहना चाहिए कि देखें, आप अपना एंटरप्रेन्योर, और एक और चीज है, जब आप जॉब करें ना एक हिस्सा है, आप कारोबार करें 9 हिस्से हैं, तो हम लोग फोकस है एक हिस्से के ऊपर और 9 हिस्से को छोड़ते हैं। और हमारा पता होता है यार नहीं क्योंकि स्टेबल है, वी आर गेटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। आज तक कौन सा बड़ा बंदा देख लें जो कि जॉब करके बड़ा हो, मतलब कोई ऐसा भी मुझे आज तक बड़ा नाम नहीं है जो कि व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज तब आपने ग्रो करना है ना, तो आपने इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ लोग बिजनेस पढ़ के आएंगे एंड दे आर वेरी मच हैप्पी विद 9 to 5 and with that small amount बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, राइट। आप देखिए, क्योंकि जो एक बात है हमारी जनरेशन में बड़ा है कि हमने किसी के अंडर काम नहीं करना, हमने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, ठीक है, सब सही है, ज़्यादा प्रेशर है। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे यूथ को ये बात बताएं जो बहुत इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हैं कि हमें फ़ौरन तरक्की मिल जाए, हम फ़ौरन, आपको क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं ऑलरेडी। 16 years I do work. I start in 2010 और इंस्टेंट मेरे में भी बहुत एटीट्यूड था, मुझे बहुत बुरा लगता था कोई मुझे ऑर्डर दे। सो मुझे शुरू से पता था कि मैंने परमानेंट जॉब नहीं करनी, कि यस आई डू माइंड, मुझे मतलब किसी की टोन नहीं पसंद आ रही। एंड आई थिंक उस टाइम पर इतना ई-कॉमर्स का सब कुछ ट्रेंड था भी नहीं ना, बिल्कुल नहीं था जी। अच्छा, ओह 16 years बैक तो राइट नहीं थे, मतलब इवन व्हेन आई स्टार्ट 2010 तो फोन भी नहीं था मेरे पास। आई जस्ट कंप्लीट माई BSc एग्जाम्स दिए, प्रैक्टिकल्स बाकी थे और उस दिन से निकल पड़ी। जो भी छोटी असाइनमेंट मिली, जो भी मिला, आपकी वो स्ट्रगल जर्नी होती है, वो करनी पड़ती है आपको। और टेम्परामेंट आपको बुरा लग रहा है, वी हैव टू बेयर, क्योंकि मैंने जितना टाइम जॉब की ना, दैट वाज माय लर्निंग पीरियड। ठीक है, मैं आई चूज बाय, मेरी एजुकेशन जो थी वो टीचिंग बेस्ड थी, मेरा टेम्परामेंट नहीं था टीचिंग करने वाला। मेरे फादर को लगता था दैट इज सेफ जॉब फॉर द गर्ल्स, शादी के बाद भी इजीली मैनेज, आप घर भी मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगा नहीं ये करना है तो फिर मुझे कुछ नहीं करना। आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई राइटिंग। एक टाइम आया राइटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी लाहौर में नहीं है। आई लॉस्ट माई लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स। फैसल रहमान ने मूवीज़ लिखवाई, हाफ पेमेंट कर दी, हाफ खा गया। बिग बैंग के लिए आई सपोज टू राइट ड्रामा, आइडिया स्टोरी हो गए, ड्रामा ऑन एयर हो गया। सो जब 2-3 मेरे साथ इस तरह के केसेस हुए तो आई वॉज फेड अप, के इतनी मतलब आप जान लग जाती है लिखने में, आइडियाज़ जनरेट करने में, एपिसोड्स लिखने में। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अब राइटर आपके लिए सबसे लीस्ट मखलूक है और पेमेंट्स भी आप नहीं दे रहे, तो मतलब आई फील कि अगर करना ही है तो फिर मतलब कुछ और कर ले। जो पुराने राइटर्स के भी हालात है, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई रेपुटेशन एंड प्लस लाइफ स्टाइल। अब मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी, तो आई हैव टू डू, आई ऑलवेज इन माई जॉब I will always do 2-3 things. जॉब कभी भी मेरे लिए जॉब ही होता था CV खाली ना जाए, वो चल रहा है, उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रही है जिससे मैं अपनी चीज़ें मैनेज कर रही होती थी। सो एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है, आप बिल्कुल बने, बट उसके लिए फिर आप रगड़ा खाने को तैयार हो जाए। जो बंदा जॉब नहीं कर पा रहा, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। फिर हमारे यहाँ मैक्सिमम 80-90% स्टार्टअप फेलियर्स क्यों आ रहे होते हैं, वो यही रीजंस है। पेशेंस में है। सर BGM हाउ डज़ इट हेल्प, अगर आप इसकी बात करें तो अगर जैसे पाकिस्तान में यंग यूथ में जो है काफ़ी लड़के काफ़ी लड़कियां जो हैं वो
स्टार्टअप्स के साथ हैं, ठीक है, एंड मैम ने भी बात की कि काफ़ी पेशेंट टेस्टिंग होती है उनकी और बस समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो बीजीएम उनको किस तरह प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म और उनके लिए कितना हेल्पफुल होता है, और जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए इसके ऊपर मैं एक सेकंड पॉइंट के ऊपर दोबारा आता हूँ, लेकिन पहले मैं ये शेयर करूँगा कि जब आपके पास एक्सक्यूज़ होता है ना, तो आप कभी भी कोई चीज़ अचीव नहीं करते, ठीक है? और एक्सक्यूज़ आपके ना टारगेट्स को दूर करता रहता है। हार्ड वर्क आपका बेसिकली बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी आपके पास है। आप जैसे एग्जांपल सीए कहते थे होता नहीं, तो सीए हुआ। मतलब इट इज़ ओनली वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो कि सीए करते हैं। अच्छा, आपने कहा जीपीएस के ऊपर कि जीपीएस लोग कहते थे कि नहीं होगा, वो हुआ। हम लोगों ने कहा कि लोग कहते थे कि यार अगर आप फंडेड बाय नन है तो आप कैसे 80 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो हमने किया। वो एक ही सिर्फ रीज़न था कि आप इम्पैक्ट टुवर्ड्स कम्युनिटी, टुवर्ड्स सोसाइटी क्या कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देंगे, आपने आज तक क्या काम किया, और जब आप वापस जाएंगे, अगर आपको फुली फंड मिला या पार्शियल फंड मिला, तो आप कितने जाके लोगों को सिखाएंगे, कितना जाके लोगों को आगे ग्रो करेंगे। अगर आप वो बिजनेस के अंदर करें तो आप बिजनेस कितने लोगों को करवाएंगे। स्टार्टअप्स देखिए, स्मॉल हमने एक टर्की में इवेंट किया जिसमें हमने सीड फंडिंग दी, हमने $6,000 के करीब दिया। वो 3,000, 2,000, 1,000, दैट मे बी अ स्मॉल अमाउंट फॉर अस बट अ बिग अमाउंट फॉर अ स्टार्टअप। जैसे अभी इसने कहा कि मतलब मेरे पास नहीं पैसे थे, तो जिसको $3,000 मिल गए उसके लिए एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, एंड आई एम डूइंग माय ओन स्टार्टअप और आप मुझे एज ए डेलीगेट लेके जाते हैं, तो बिल्कुल। बेसिकली मुझे वहाँ देखो अपना क्या रिप्रेजेंट देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के अंदर जा रही हैं। पीस के ऊपर जा रही हैं तो आपका करियर ओरिएंटेड पीस के ऊपर होगा, रेजिलियंस के ऊपर होगा। अगर आप बिजनेस के ऊपर जा रही हैं तो देखिए वहाँ पे आपके पास 100+ लोग बैठे हुए हैं। आप जाके सिर्फ 100 लोगों को अपना कार्ड दे देती है ना, तो आपको ये पता है कि मेरे 100 मुल्कों में अब कनेक्शन है। और आज तक अभी तक जो है कि नेटवर्क जो है ना आपकी, वो नेटवर्किंग जितनी भी आपकी बन रही है वो नेटवर्थ है इस वक्त। आपके पास जितने भी, अगर आपने 100 मुल्कों के अंदर अपना कनेक्शन दे दिया, तो यू नो कि कौन सी प्रोडक्ट, क्या चीज़ आपके उस मुल्क में सस्ती है और वो क्या चीज़ चाहते हैं, और क्या आपके पास स्किल्स है कि आप उस मुल्क में दे सकते हैं। आपने यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी, सो यू विल ग्रो लाइक मच 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 बिगर। हमारा एक बच्चा है कीनिया के, मतलब कीनिया का लड़का था और साथ पीरू का, दे मेड अ हॉस्पिटल इन डिफरेंट कंट्री। मतलब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप जाएंगे और अपना स्टार्टअप का आइडिया उनके साथ शेयर करेंगी, सो आपको पता चलेगा कि कोई और बंदा भी बैठा होगा जो वेट कर रहा होगा कि यार मेरे पास ये स्टार्टअप का बिजनेस आए और मैं काम करके मिलके करूं। और सिनर्जी है, जब 1+1 वो 2 नहीं होता, वो 11 बन जाता है। तो बहुत सारे लोग सिनर्जी ढूंढ रहे होते हैं, और हम क्या होते हैं कि हम कहते हैं कि मैं तरक्की ना करूं ना करूं, अगला ना करे। मतलब दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो हम लोगों के अंदर है। मतलब हम लोग एज ए नेशन के तौर पे इम्प्रूव करना है कि हमारा रिस्क लिखा हुआ है, अल्लाह पाक ने दे देना है हमें। हम लोगों को ग्रो करना शुरू करते हैं, जिस वक्त हम लोगों को ग्रो करेंगे। आप पाकिस्तान में हर कंट्री में से एक कम से कम फुली फंडेड बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं हम फंडेड सीट, हम 20 लोग ऐसे होते हैं कि जो कि हम फुली फंड दे रहे होते हैं, और 60 ऐसे होते हैं जो कि हम पार्शल दे रहे होते हैं। पार्शल के अंदर एक टिकट नहीं है, बाकी उसका रिहाइश, उसका कॉन्फ्रेंस फी, उसका वीज़ा, उसका टिकट, हर चीज़ उसको वहाँ पे जो मील्स मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री है। अब आप सोचें कि एक बच्चे ने छोटी सी फी पे की और वो कंप्लीट उसका, मतलब बुर्किना फासो, ब्रूंडी, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं पूरी दुनिया से जो आगे कहते हैं कि यार हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये करेंगे, बट दे मेक इट हैपन। और जब वो आगे नेक्स्ट जनरेशन, और एट द एंड ऑफ द डे जब आपको ये देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग इसको लीड कर रहे हैं, तो आपने ना चाहते हुए पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड कर दी है। आपने 80 लोगों को बताया कि पाकिस्तान है क्या, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस वहाँ पे, और फिर लोग आते हैं हमारे पास मिलने के लिए और हमें बताते हैं कि यार अच्छा हम ये काम कर रहे थे, आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर द पीपल और कम्युनिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कर रहे हैं। 100% में से कितने % लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्किंग के बाद उनको एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज, आपने अभी तक आपका रिजल्ट्स तो आते ही होंगे। आप कह लें कि जितने मतलब जो फंडेड लोग हैं, हम लोगों ने उसमें क्राइटेरिया रखा होता है कि आपको जो एयर टिकट होगी, जब वन यू गो बैक और ये आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें शेयर करेंगे, हम आपको टिकट देंगे। तो उसका मतलब है कि 100 बंदा तो ऐसा है हर इवेंट के ऊपर जिसने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, और अगर वो 100 बंदा 100 में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आप सोचें कि वो 10,000 की फिगर बन गई, और वो 10,000 अगर हमारा हर महीने इवेंट है तो वो 12 में चला गया, तो आपने कितने बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर दिए। और वही आगे लोग, जब आप सीखते हैं ना, तो आप जाके वर्ड ऑफ माउथ है, आप आगे बताते हैं, फिर आप आगे बताते हैं, आप कोशिश करते हैं, और आप ये नेकी वाली बात अगर कीप ऑन कंटिन्यूइंग हो, तो ये इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू नंबर ऑफ पीपल, इट्स लिमिटेड लाइक इट्स गोइंग टू द फैमिलीज एंड अल्टीमेटली गोइंग टू सो मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब। मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि लाइक बीइंग अ वुमेन, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में औरतें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस
हासिल कर रही हैं, चैलेंजेस दे रही हैं, जैसे आपने भी बताया कि काम करना शुरू कर रही हैं और आप कह रही हैं कि मैं नहीं सुनती जो बात मुझे मेरे हक में ना हो या जो मुझे पसंद ना है, तो इसके लिए भी कॉन्फिडेंट आपने विद टाइम बिल्ड किया ना, साफ सी बात है। तो आपको अब तक ऐसा लगा है कि लाइक बीइंग इन दिस बिजनेस फील्ड, यू एवर फेल्ट लाइक दैट बीइंग अ वुमन अराउंड मेन यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अपनी बात को रखना पड़ता है या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी किसी अप्रोच को या अपील को पेश करने में, ऐसा आपको फील हुआ है अब तक आज तक? आई डोंट बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप स्किल्ड हैं, आप सही बात कर रहे हैं, ये सही आइडिया दे रहे हैं, बिकॉज बिजनेस में ना हम, मतलब मैं भी अगर लोग हायर करती हूँ, आई रियली डजंट मैटर कि सामने लड़का है लड़की है, मुझे काम चाहिए। आप काम दे रहे हैं तो मेरी तरफ से आप कोई भी है, सो क्लाइंट भी यही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा जिनको काम करना है। सो मुझे तो इस चीज़ में कभी चैलेंज नहीं आया। सो आप डिलीवर कर रहे हैं, सिर्फ कमिटमेंट्स नहीं है। हमारे यहाँ फीमेल्स पे थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट होती हूँ फीमेल्स को हायर करने में। लेम एक्सक्यूजेस आपको कभी ग्रो नहीं करने देंगे, फीमेल्स के लिए ज़्यादा होते हैं। लड़कों के भी इश्यूज़ हैं पर और तरह के, बिकॉज लड़कों को पता है उन्होंने फैमिली चलानी है, उन्होंने काम करना है। लड़कियों का कॉलेज से निकले जब तक शादी नहीं हुई, मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स का ये होता है चलो टाइम पास कर लें, थोड़ा तो कुछ सीख लें, उसके बाद शादी हो जाएगी तो फिर करना ये नहीं करना, दे आर नॉट मच सीरियस अबाउट देयर करियर। सो जब आप ऐसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ का इन्वायरमेंट उस तरह का करने की कोशिश करते हैं। सो वो हाँ, मुझे फिर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो आई अवॉइड दीज काइंड ऑफ पीपल। हाँ, इफ़ यू हैव द करेज एंड करंट और कुछ करना है तो yes, we have the opportunity, we have the platforms. Obviously where you meet different people, ठीक है, आप डिफरेंट अक्सर मर्दों से भी मिलती होंगी, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के मर्दों से मिलती होंगी, साफ सी बात है। तो मेरा वो है कि कोई कल्चरल फैक्ट है इस चीज़ का कि अगर एक औरत सही बात भी कर रही है तो वो मानेंगी नहीं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक मेल हजरात ही बैठे हैं, शायद अग्री करें या ना करें। स्ट्रॉन्ग विमेन जहाँ पे होती है, मर्द कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाता है, चुपती नहीं है वो, इनसिक्योर हो जाता है। सो वो मुझे चैलेंजेस जॉब में भी है, वो अभी भी आते हैं, बट आप करें, ये तो मज़ा है, मुझे तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसका मतलब आई एम डूइंग समथिंग राइट कि सामने वाला इनसिक्योर हो रहा है, तो आप भी मेहनत करके आ रहे हो उस लेवल पे। ये बहुत अच्छी बात की है। सर, यू मीट डिफरेंट यंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, ठीक है, तो आप एक ऐसी चीज़ क्या देखते हैं जो आपको पर्सनली बुरा लगता हो ये देख के कि भाई इन लोगों के पास ये फैसिलिटी है, ये चीज़, इनकी पर्सनालिटी में एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी की यूथ में लैक करती है? अपार्ट देम कि वो कहते हैं कि वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, जो कि अभी मैम ने बताया और आपने भी बताया कि अपॉर्चुनिटीज है, दे आर जस्ट नॉट यूजिंग इट। इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर तो ये कि डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ, ठीक है। और जो पाकिस्तानी और हम अगर बात करें तो हमारे पास ना एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा है, हम गिले बड़े ज़्यादा हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और उनको पता है कि दे हैव टू डू इट। वहाँ पे जो ग्रूमिंग है ना, वो डिसीजन मेकिंग सिखाती है। हम यहाँ पे, और सबसे पहले शॉर्ट टर्म हम बड़ा सोचते हैं कि बस मैंने शॉर्ट टर्म में, कल मैं हूँ और कल मैंने ग्रो करके जिस तरह बस मैंने सक्सेसफुल हो जाना है, मैं ऐसा बंदा बन जाऊँ कि कल मैं फेमस भी हो जाऊँ, मशहूर भी हो जाऊँ। बट हम ये नहीं देखते कि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेलियर आएंगे, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट लाइक फेलियर, ये सिर्फ एक स्टेप है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सुबह उठूँ और मैं कहूँ कि आई एम द बेस्ट पर्सन। आपको लाइक परफेक्ट आप हो ही नहीं सकते, बट यू कैन बी बेटर देन द येस्टरडे वन। सो आपको ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम सब रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो हमें जब रिजल्ट नज़र आता है, आपने कहा कि आप यूरोप के अंदर या बाहर आप देखते हैं तो बाहर सिर्फ एक ही चीज़ है कि दे मेक इट हैपन। और हमें क्या चीज़ है कि कोई भी बड़ा बंदा आप देख लें, वो ये नहीं कहते प्रॉब्लम, देखें एक फियर होता है, जिस तरह आपने कहा कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन के बाद आपका फियर जोन आता है। हम प्रॉब्लम होते हैं वी आर बीइंग अफेक्टेड बाय अदर पीपल ओपिनियन, कि यार मुझे ये बंदा देख रहा है तो क्या सोच रहा होगा, ये मुझे, मैं बोलूँगा कोई गलत बात तो नहीं बोल दूंगा। तो इस चक्कर में आधे से ज़्यादा बच्चे तो सवाल ही नहीं करते क्लास में, कि मेरा सवाल को ये ना समझे कि यार ये ऐसे सवाल था, रबिश था, कि ये क्यों पूछ लिया सवाल। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, फियर जोन में आना है, मतलब लेट्स डाइव इनटू द फियर जोन। जब तक आप गलती करेंगे तो ठीक करेंगे ना, वही ना, अगर गलती करना जरूरी है। आपको पता है हार्वर्ड की एक स्टडीज भी थी जिसके अंदर देखा कि जो परफॉर्मिंग टीम थी और एक नहीं परफॉर्मिंग टीम थी, वहाँ पे तो उन्होंने देखा जो बेटर परफॉर्मिंग टीम थी दे वर मेकिंग ह्यूज मिस्टेक्स। अच्छा, जो मिस्टेक्स आती थी ना, वो डिस्कस करते थे कि यार क्या वजह हुई, कैसे हुई, क्या अपॉर्चुनिटी निकली, कैसे निकला, उसका एनालिसिस होता था। जो लो परफॉर्मिंग टीम थी वो, मतलब क्योंकि वो गलती ही नहीं करती थी, मतलब वहाँ पे उनको था कि वहाँ पे वो ट्राई भी नहीं करते थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जब तक पानी में जंप करेंगे नहीं तो स्विमिंग कैसे सीखेंगे, तो आपको जंप इन करना है। तो दिस इज द मेन थिंग आई बिलीव कि पाकिस्तानी यूथ को चाहिए
कि वी शुड नॉट लाइक यू नो कि हमेशा एक्सक्यूज़ दें या हम सिर्फ बुरा ना कहें पाकिस्तान को, बिलीव करें हमें डंकी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएं, हम स्किल्स सीखें, हमें अच्छा करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, हमें करियर काउंसलिंग होना चाहिए, हमारे पास लोग हों, अवेलेबल हों जो गाइड करें। देखिए एग्जांपल आपके पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा मेंटोर पकड़ लें और आगे देना शुरू कर दें, एक हाथ से लें और एक हाथ ट्रांसफर करना शुरू कर दें, ये साइकिल चलना शुरू हो जाए, सक्सेस आपके पास है। मैम आप अगर जैसे देखें अक्सर लाइक वुमेन हमें देख रही होंगी आज, ठीक है, अब जैसे यू गाइस सेड कि मतलब कि आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप बस शुरू करते हैं, अगर आप सोचते रहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई 3 स्किल्स जो आप लड़कियों को या वुमेन, जैसे आपने बताया कि उनके पास लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि उनकी कोई स्ट्रेट प्रायोरिटी नहीं होती है, तो आप ऐसी कोई 3 स्किल्स जो आप ख़वातीन को या लड़कियों को कहीं रिकमेंड करेंगी जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, घर बैठ के काम करना चाहती हैं? देखिए, बिजनेस के लिए एक बड़ा पढ़ा लिखा फॉर्मूला है। बिजनेस करने के लिए पहले आपके पास एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सर्विसेज का बिजनेस भी दे रहे हैं, क्या देंगे अगर आपने खुद काम ही नहीं किया? सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा। आई थिंक ये वही फैमिलीज होती है जिनके फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज मैं किससे बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर पाकिस्तान रेलवे में ट्रकिंग इंजीनियर थे, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, बट आई डिड, एक्सपीरियंस करके सीख के। नए लोगों को क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, कंटेंट राइटिंग सीखें, कंटेंट क्रिएशन सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें। अब तो इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए, जितनी इतनी आसान हो गई है, वो आज से 20 साल पहले 10 साल पहले भी जिस तरह से डिज़ाइनिंग ये चीज़ें करना मुश्किल था वो नहीं रहा। अब आपको बड़ी बेसिक स्किल्स के साथ यूट्यूब है, हमें सारा दिन बैठे रीलें स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वी कैन लर्न। नहीं है पैसे आपके पास सर्टिफिकेशंस के लिए, या कि यूट्यूब से सीख लें, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब यही 2-4 स्किल्स सीख लें। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए जिनको स्किल्ड लोग चाहिए, नहीं है। अच्छा, तो ये आपने 3 स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग। हर ब्रांड की बेसिक नीड है आजकल तो ना सबकी ये। है। इवन एक कोई आजकल पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत काम हो रहा है, ठीक है। माई सेल्फ, मेरा भी एक इंस्टाग्राम है, वो है, अपने लिए टाइम नहीं है। नहीं है, कोई मैं मैनेज पिछले करे 1 अकाउंट। साल से यू कैन इमेजिन कि मैं ढूंढ रही हूँ मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट को ऐसा बच्चा मिल जाए जस्ट आए, मेरी चीज़ें रिकॉर्ड करे, पोस्ट करे, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम कि मैं अपनी चीज़ें कर पाऊँ। नहीं है, आएंगे भी तो मैनेज नहीं कर सकते, लाइक आपके हिसाब से अब हमारे लिए हमारे क्लाइंट्स ज्यादा जरूरी है ना, जो हमें पे कर रहे हैं। अपने आप को हम इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। खुद को नहीं इग्नोर करना चाहिए, बट उसके लिए मुझे लगता है कि इफ आई कैन हायर समवन सो वो कर दे, बट हम पे करने को तैयार है, लोग काम करने को तैयार नहीं। वही बात आ गई कि आलसीपना है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो हम अक्सर बैठते हैं कुछ हमारी इंडस्ट्री के लोग ना, तो इवन एचआर वालों के साथ वो कहते हैं नौकरियां नहीं है, हम कहते बंदे नहीं है, बंदे तो ये नौकरियां कहाँ है, बंदे किधर है? तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और आई बिलीव इट्स ऑल एटीट्यूड। ये एग्जैक्टली अब जनरेशन जी का ये वाला प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी मिलेनियन से या आपकी किसी से बात करें तो आप लोगों की एक स्ट्रगलिंग जर्नी है, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी आई डोंट थिंक सो किसी ने 60,000 70,000 से फॉरेन स्टार्ट किया होगा। मैंने इसको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि आजकल का जो टेम्परामेंट है ना, हम 30 सेकंड 15 सेकंड की रील में समझ लेते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल। हम लोग थे वो 2.5 घंटे वाली फिल्म देख के आते थे, पूरा ड्रामा 40 मिनट में बैठ के देखते थे। तो हम स्ट्रगल वाले एफर्ट वाले लोग हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं बस 30 सेकंड की रील की तरह शॉर्टकट हो जाए सब कुछ, वो नहीं होता। वो रील है, वो रील 30 सेकंड की रील बनने में भी 3 घंटे लगते हैं। आपकी लाइक अपने बिजनेस में आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी, मतलब आपका काम क्या है बेसिकली? आई एम ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट। ओके, सो मैं टीम्स को और क्लाइंट्स को स्ट्रेटेजी दे रही होती हूँ। अच्छा, सो ऑन दैट डायरेक्शन टीम एग्जीक्यूट कर रही होती है, क्लाइंट उसके ऊपर हाँ बीइंग अ बिजनेस ओनर आई थिंक आपने डिफरेंट रोल्स प्ले किए होंगे अपने बिजनेस में भी, है ना? मैं भी कर रही हूँ। अच्छा, आपको करने पड़ते हैं। आप एक स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर मैं आप अपने अकाउंटेंट खुद होते हैं, आप अपने रिक्रूटर भी अच्छे खुद होते हैं। मेरी क्रिएटिव टीम्स जितनी टीम्स है मैं खुद लीड कर रही होती हूँ। ऑल्दो मैं बहुत हेक्टिक हो गया इस वक्त, मेरे पास 5-6 चीज़ें करने को है कि रात जब बिस्तर पे जाती हूँ तो समझ में नहीं आता कि कहाँ है, और सुबह उठने के बाद ना मतलब इतने सारे महाज खुले हुए हैं कि जब घर से निकल रहे हो तो फिर याद नहीं होता पीछे क्या है। जाने का टाइम होता है, वापस आने का टाइम नहीं होता, लेकिन मजा आ रहा है उसमें। क्यों? एंड ऑफ द मंथ जब आप अपने अकाउंट्स देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, तो फिर मजा आता है। अगर इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो मजा भी आ रहा है, ठीक है, कर सकते थे। मुझे सबसे बड़ी बात, जब मैंने व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग, तो मुझे जो चीज बूस्ट करती थी कि मैं पहले करती थी सिर्फ अपने लिए काम, एंड एंड ऑफ द मंथ आई अर्न फॉर माय ओन सैलरी।
अब मैं कर रही हूँ बिजनेस, तो मेरे साथ 10 लोगों का किचन जुड़ Team गया, है 10 लोगों का proper। रिस्क जुड़ गया, तो देने की सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने आपको देने वाला कर दिया, सो ये देन तो अल्लाह की है, हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपकी स्किल्स, आपका रिस्क भी, इट्स ऑल अबाउट आपकी नीयत। आप अपनी एफर्ट करें, रिजल्ट अल्लाह ने देना है। सर जीबीएस में आपने मुझे एक और चीज़ बताई थी, पीस बिल्डिंग वाला जो आपका फैक्टर था। तो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमारी यूथ काफ़ी जज्बाती होती है और मतलब लाइक वांट एवरीथिंग ऑन द स्पॉट, तो ग्राउंड रियलिटी में हाउ यू मोटिवेट देम? देखिए हमारा ग्लोबल पीस चेन एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम पीस के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी तक हम 35 प्लस कंट्रीज में अपने इवेंट्स कर चुके हैं। वो क्या है, पीस है, रेजिलियंस है कि आप आपस में, और उसका एक मेन एम ये है कि आप जब पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं ना, तो उसमें अजरबैजान अर्मीनिया भी होगा, पाकिस्तान इंडिया भी होगा, उसके अंदर आपके हर डिफरेंट कंट्री से ना लोग होंगे। अच्छा, वो बैठते हैं आपस में बात करते हैं, उसमें हम इवन एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाते हैं। देखिए वी मे नॉट इन अ पोजीशन टू मेक द चेंज एट द मोमेंट, पर अल्टीमेटली जब हमारे बच्चे कल को उनके लोगों के बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं तो दे विल बी नोइंग कि यार पाकिस्तानी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। मतलब वहाँ पे आज एग्जांपल हमें कहा जाता है कि यार ये ऐसा, हमने एक परसेप्शन चेंज कर दी कि परसेप्शन पाकिस्तान का जिस तरह मूवीज में दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। यू आर मूविंग फ्रीली, मतलब आप इजीली घूम फिर रहे हैं, आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो हम ये परसेप्शन चेंज करें। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारा एक डेलीगेट था मेक्सिको का और दुबई इवेंट के ऊपर आया हुआ था, और जब वो वापस गया, नाउ इज वर्किंग इन मेक्सिको एम्बेसी इन डीसी, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट है वहाँ पे। और व्हेनेवर ही इज मीटिंग अ पाकिस्तानी गाय, ही इज ऑलवेज सेंडिंग मी अ पिक्चर कि आई मेट अ ब्रदर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आपने ना चाहते हुए पाकिस्तान का इमेज बिल्ड कर दिया। तो यही हम पूरी दुनिया में देखें, आज अगर हम 70 कंट्रीज को एक जगह बैठाया होता है, तो ये जो भी आजकल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए यही है प्रॉब्लम, ये कि पावर है आपकी। जब आप पावर का जो नशा है ना, आप उस चक्कर के अंदर आप चाहते हैं कि अगले को आप नीचा दिखा दें। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब बैठ के बात हो, देखिए बात तो इवन घर में भाइयों में भी हो जाती होगी, बहन भाइयों में भी प्रॉब्लम आ जाता होगा, बट वेरी स्मॉल बच्चे छोटे होते हैं, एक मूवमेंट पे लड़ाई होती है, कहते हैं बस खत्म, और अगले 2 सेकंड के बाद वो कहते हैं वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो जब हम बात करके मिल के दिल इतना साफ कर लेते हैं, तो ये क्यों नहीं हम कर पा रहे आपस में? क्यों नहीं एक वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड बन रहा? क्यों हर वक्त एक टेंशन है? क्यों आप ये सोचते हैं कि ये ब्लैक है, ये वाइट है? हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? हम क्यों रेसिस्ट बने हुए हैं? तो हमारी मेन कोशिश ये है कि हम इस चीज को खत्म करें और वर्ल्ड को एज अ वन नेशन के तौर पे चलाएं, और ताकि हम इसको ग्रो करें। अच्छा सर, कहा जाता है कि लाइक जब आप पाकिस्तान से जाते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज में आपको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अक्सर सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी सोशल मीडिया पे लोग मौजूद हैं, तो देते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वो इमेज थोड़ी सी ख़राब है। लाइक डिफरेंट कंट्रीज में उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो लाइक यू हैव बीन टू लाइक मेनी कंट्रीज अब तक, तो आपको ऐसा कभी फील हुआ कि आपको किसी नेशनैलिटी ने या किसी कंट्री ने आपको डिग्रेड किया हो या कम समझा हो अपने से? देखिए ये एक्सपीरियंस मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और बिल्कुल होता भी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं आई हैव ट्रैवल्ड लाइक मोर देन 50 प्लस कंट्रीज, तो इसी पासपोर्ट की वजह से किया ना। और आई हैव लाइक बीन टू मेनी कंट्रीज लाइक मोर देन 30 टाइम्स, तो इसी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की वजह से की है। हाँ जी, यू हैव टू चेंज द परसेप्शन ऑफ पीपल। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने मुल्क के, जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप जिस लेवल तक जाके चेंज कर सकते हैं परसेप्शन लोगों का, वो चेंज करना चाहिए। वी इनवाइट पीपल फ्रॉम अब्रॉड टू पाकिस्तान, वो आते हैं और आके देखते हैं कि यार हॉस्पिटैलिटी क्या बात है। आप यहाँ पे इवन अंदरून लाहौर चले जाएं तो आपके साथ लोग जाएं, कोई आपके साथ गोरे हो तो वो लोग दे लव टू टेक पिक्चर्स विद यू। तो हम जो हॉस्पिटैलिटी है ना, मतलब लोग बिल नहीं ले रहे होते, वो हमने चेंज करना है परसेप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल के ऊपर, और ये हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि हम कैसे इसको गवर्नमेंट लेवल तक भी हम लेके जाएं, क्योंकि बिकॉज वी हैव नेटवर्क इन मोर देन 100 प्लस कंट्रीज। हम एम्बेसीज के साथ रब्ता करते हैं, और हम जब अपना इवेंट होता है, आप कह लें कि हम एम्बेसी को इनवाइट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एम्बेसी आती है, आके वहाँ पे अपने बारे में नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान शेयर करती है। तो हमने ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का इमेज बिल्ड कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग इन राइट डायरेक्शन। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आपकी पासपोर्ट की रैंकिंग है ना, मैंने एक दफ़ा एक वीडियो भी बनाई थी कि रैंकिंग कैसे डिफाइन होती है। वो रैंकिंग डिफाइन होती है कि मल्टीपल, आपको मतलब नंबर ऑफ वीज़ा फ्री एंट्रीज कितनी है, आपको कितने वीज़ा ऑन अराइवल हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं। हमें काम उसके ऊपर करना चाहिए कि वो हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। वो अल्टीमेटली डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स हैं, वो इट विल टेक लाइक टू लॉन्ग, लेकिन हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हमें वीज़ा फ्री एक्सेस
कितने ज़्यादा मुल्कों में मिल सकती है, तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है अभी। अब जैसे आप जब अपने डेलीगेट्स का बताया है, तो जब इनको ऑब्वियसली कोई सेशन होता होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह होता होगा जिसके थ्रू वो सिलेक्ट होते होंगे, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? मतलब अगर कोई देख रहा है एंड ही वांट्स और शी वांट्स टू अप्लाई, तो वो किस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर है, किस बेसिस पर उनको जज किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल बिजनेस के ऊपर कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन पे कर रहे हैं तो लीडरशिप मतलब इट डज नॉट मीन कि आप किसी बड़े ग्रुप के सीईओ हैं तो आप लीडर हैं। आप एक अपने घर के अंदर भी हैं तो घर चला रहे हैं तो लीडर हैं। आप अपने जॉब भी कर रहे हैं तो आप अपने जॉब के नीचे जो लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं आप लीडर हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने आज तक क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है बीइंग इस पोजीशन के अंदर। और अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको हम फंडेड सीट देते हैं तो आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आगे जाके। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरा और चीजें आपकी प्रोफेशनलिज्म भी शो करता है। मतलब एग्जांपल, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, तो आपका ईमेल आईडी है। अब आपका एक ईमेल आईडी योर नेम और जो आपका नॉर्मल है, बट अगर आपको एक बंदा लिख दे के जो भी मतलब आपका कैजुअल लिख दे तो वो आपकी वही पता चलता है कि सीरियसनेस। तो मगर आपका ईमेल आईडी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी सारे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हमने इसकी बेस के ऊपर उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और वो हम हमारे सिलेक्शन बोर्ड का पार्ट भी वो होते हैं कि जो हमारे प्रीवियस डेलीगेट्स होते हैं, ताकि वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं। जब आप एक दफा इस प्रोसेस से खुद गुजरे होते हैं तो आप तब इवेल्युएट ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई नो यू, आई वुड बी डेफिनेटली बायस्ड टुवर्ड्स यू। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों को लेकर आए कि जो हमारे डेलीगेट्स थे, ताकि वो नए आने वाले बच्चों को करें। और इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, ये पूरा कंट्रीज वाइज होते हैं, जिसके अंदर हमने हर कंट्री से एक बंदे को सिलेक्ट करना होता है। हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट हो, और वो जो बंदा आता है हमारे पास वो अपने कंट्री में वन ऑफ द मोस्ट, आप कह लें कि रिस्पेक्टफुल और वन ऑफ द मोस्ट हाई पोजीशन पे होता है, ताकि जब पाकिस्तान के बच्चे भी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, सो दे गेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो हमारा ये कोशिश है कि हम लोगों को ग्रो करें। आप जब हायरिंग करती हैं, ऑब्वियसली आपके इतने बिजनेस हैं तो ऑब्वियसली यू नीड वर्कर्स, तो आपकी क्या प्रायोरिटी होती है कि मिलेनियंस को करें या जेन ज़ी को करें? बिकॉज आपको लगता है कि अभी हमने बात की कि जेन ज़ी हैज़ एन एटीट्यूड इशू, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? और इसी के साथ एक चीज़ और ऐड करूँगी कि अगर कोई जेन ज़ी में से अप्लाई करना चाह रहा है, आयशा बिन्त इकराम के साथ काम करना चाह रहा है, अपने आप को उस काबिल समझता है, तो क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी जो आप फर्स्ट 3 चेकलिस्ट में आपकी होती हैं? अच्छा, जेन ज़ी को इतना बदनाम किया हुआ, उनमें अच्छी चीजें भी है। अच्छा, चलो शुक्र शुक्र। दे आर वेरी क्रिएटिव। हम हमारे वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा। फॉर क्रिएटिव वी हैव सीनियर डिजाइनर्स, एडिटर्स, 3D टीम्स। सो ऑब्वियसली फॉर सीरियस और जो बड़े क्लाइंट्स हैं उसमें तो हम प्रेफर करते हैं हम सीनियर्स लोग रखें, बट डिजिटल के लिए वी कैन टेक चांस। सो हम उसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मिलेनियल्स का आज का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया हुआ है ना कि दे फील इनसिक्योर ऑफ जेन ज़ी को उनसे अच्छी पोजीशंस मिली हुई, लेकिन साफ सी बात है कि लाइक अब सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गई, या जैसे कि सर बता रहे हैं या जो भी इस तरह की डेलीगेट्स रिप्रेजेंटेशन हो गई, इसमें जेन ज़ी हैव मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू अब वो उसको आप किस तरह डिवाइड करती हैं? देखिए, पुराने लोगों का मसला है, जब टेक्नोलॉजी आएगी, रेवोल्यूशन आता है, आपको उसको सीखना है, उसमें जेल इन होना है, उससे इनसिक्योर नहीं होना। सो और सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन को नहीं फर्क पड़ता जेन ज़ी है, ये मिलेनियल है, ये कौन है। हमें काम चाहिए, हमें रिजल्ट्स चाहिए, क्लाइंट्स को रिजल्ट चाहिए। क्लाइंट नहीं पूछेगा आपके पास आके यहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, ये बंदे कर रहे हैं, ये खवातीन कर रही हैं, इट डजंट मैटर, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। टीम पॉलिटिक्स, आई रियली डोंट लाइक टीम पॉलिटिक्स। मैंने जिंदगी में खुद भी कभी नहीं की, अपनी जॉब से मैं होने भी नहीं देती, और जो करने वाला होता है वो स्ट्रेट गेट से बाहर। और यस, वी हैव लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ। कंटेंट क्रिएशन में हमारे पास जॉब्स है, वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है, इफ यू आर गुड इन पोस्टिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर विद योर फोन एंड पोस्टिंग ऑन द सोशल मीडिया, सो a lot of opportunities we have. सुनने आप लोगों को मिल चुकी हैं अपॉर्चुनिटीज़। एंड सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको मैंने देखा आप अक्सर ना इंक्लूसिव लीडरशिप पे और एम्पैथी पे आपका ज़्यादा जोर होता है, तो आई रियली वांट टू आस्क कि व्हेनेवर यू ऑर्गेनाइज एन इवेंट एंड इट डजंट गो द वे यू एक्सपेक्टेड एट, तो आपका एज अ लीडर क्या रिएक्शन होता है टीम पे इस चीज़ का? देखिए, आपने एम्पैथी वाली बात की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए होता है कि अगर हमने इवेंट अनाउंस किया भी है तो हमने लोगों को ना डिलीवर करना है। जब आप डिलीवर करते हैं ना तो उसके अंदर मेन एम तो कभी पैसा है ही नहीं। मतलब लाइक बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, डूइंग डिफरेंट मल्टीपल बिजनेसेस, तो ये तो पैशन है। पैशन ये है कि लोगों को डिलीवर करना है।
जब डिलीवर करना हो ना तो आप बिलीव करें कि बहुत प्यासे लोग तो बेचारे बैठे हुए हैं, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं। हमारा एक ये है कि लोगों तक हमारा पैगाम नहीं पहुंचा हुआ, मतलब जिसको भी पता चलता है कि लाइक इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली यार, मुझे भी फर्स्ट टाइम ही इस, हालांकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम के बारे में मुझे नहीं पता था। देखिए, और अगर काफी लोगों को पता चला होगा। हमने अपना इवेंट यूनाइटेड नेशन में किया अभी जनवरी के अंदर, फेब के अंदर हमने अपना इवेंट सेनेट ऑफ फ्रांस में किया, फिर हमने यूनेस्को के अंदर किया। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरी दुनिया देखती है। एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो एक चीज को कर रही है, ऑल ऑफ द ओवर द वर्ल्ड पीपल ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो ये एक बहुत बड़ी है हमारे लिए। और मैं एक और चीज भी कहूंगा जो आखिर के अंदर कि हम लोगों को ना लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। वी नीड टू हैव लाइक बेटर वर्जन ऑफ अस इंस्टेड ऑफ कि मैं करूं कि मैं इससे बेटर हो जाऊं, मुझे इससे बेटर नहीं होना यार। वो ग्रो कर रहा है, प्लीज उसके खुश में खुश हो जाएं। वो खुश हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। आप अपना ग्रो करें। जब आप दोनों मिलके ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली यू नो दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो आपको लोगों को मिलेंगी। और यही है कि जो आखिर में एक चीज है कि आपने जब किसी से सीखते हैं ना तो लोगों को सिखाना शुरू करें। जैसे आपने कहा जिंसी मिलेनियम, मतलब एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने सीख के नीचे सिखाना है, आपने ट्रांसफर करना है। और ये अभी से नहीं, शुरू से चलता आ रहा है। मतलब हम भी अपने बड़ों से सीखते आए और चेंज के साथ चेंज होना है। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो यू विल बी चेंज्ड। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि पाकिस्तान में काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है कि वो पार्टनरशिप्स पे काम नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, ऐसे कौन सी आपकी चीज़ है जो आपकी पार्टनरशिप्स को सक्सेसफुल बनाती हैं? लाइक अगर वो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और वो जब थोड़ा सा राइस पे पहुंचता है तो लोगों के क्लैशेस हो जाते हैं और फिर उस बिजनेस का बहुत बुरा हाल हो जाता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुन्नत भी है कि जो चीज़ आप कहते ना, मतलब लिख लिया करें। अगर मेरा और आपका कोई एग्रीमेंट हो तो राइटिंग में हो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ना लिखते नहीं है चीज़ों को। हम कोशिश करते हैं डॉक्यूमेंटेड। हम जब बाहर काम कर रहे होते हैं ना, वी हैव क्लियर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आज हम बैठ के अपना एग्जैक्ट टर्म डिसाइड कर लें। हम इस चीज को जब बिजनेस ग्रो करते हैं ना तो कभी सोचते भी नहीं कि यार हम एग्जिट करें। हम कहते नहीं हम तो ग्रो करेंगे। अच्छा, जब वो एग्जिट के ऊपर आता है ना, जब हम ग्रो करते हैं, कहते हैं यार एक तो अच्छा ग्रो कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा। एक के पास अच्छी चीज मिल रही, दूसरे को नहीं मिल रही, तो लोग आपके ना ये डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो आपको पहली स्टेज के ऊपर अपना जब बिजनेस मॉडल बनाए तो बिजनेस मॉडल बनाते हुए लिखें कि अगर हम इसको कल को खत्म करते हैं तो क्या करें, और जो चीज आपस में डिसाइड है इन राइटिंग करें ताकि कल को, और प्लस आपकी जेडीज डिफाइन हो, आप क्या काम कर रही हैं, ये क्या काम कर रहा है, ताकि लोगों को पता हो कि यार एटलीस्ट हमने ग्रो करना है तो मिलके करना है। ये नहीं हो सकता कि गाड़ी के 4 टायर हैं और एक टायर पंचर और 3 टायर चला लेंगे गाड़ी को, तो ऐसा नहीं है। चारों ने अपनी सिनर्जी देनी है तो तभी गाड़ी चलेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि 2026 चल रहा है, तो आप स्पेशली वुमेन को, और जो लड़कियाँ लाइक 20 के साल की एजुकेशन सब है आपके पास, लेकिन स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू टेक केयर ऑफ देम एंड टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस, तो आप क्या बताएंगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है? अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़के लड़कियों सबके लिए ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और एक चीज़ ना हमें बड़ी समझनी पड़ेगी, नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको सोचना ही, आपको खुद के बारे में खुद सोचना है। इंसान खुद पे रहम करता है ना, अल्लाह ताला भी उस पे रहम करता है। तो व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम कोई आए और वो करे, कोई क्यों करेगा आपके लिए? इट्स ऑल वॉइस वर्सा। आप जब तक किसी के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। बड़ी बिटर बात है, बट ऐसे ही है। हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में एक फैमिली सिस्टम है। हमारे माँ बाप, हमारा शादियों का फैमिली सिस्टम है। बच्चे पैदा करते हैं इसलिए परवरिश अच्छी करेंगे कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, मतलब जुड़ गया। ठीक है। और बच्चे भी इसलिए कर रहे होते हैं, अच्छा ठीक है हमें विरासत मिलेगी, हमें प्रॉपर्टी मिलेगी, चीजें मिलेगी। तो जब ये बेलौस रिश्ते हैं, हम यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो बाकी दुनिया में कोई भी रिश्ता आपको बिना मतलब के क्यों सपोर्ट करेगा? बहुत अच्छी बात की। सो डोंट एक्सपेक्ट। खुद मेहनत करें, छोटे से स्टेप ले ले, खुद एक्सप्लोर करें। सब हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता। मैं भी आपकी सीरीज में बहुत अच्छी हूँ, मैं उसमें बिल्कुल नहीं हूँ। आप होस्टिंग में बहुत अच्छी हैं, राइटिंग में अच्छी नहीं होंगी। हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम शायद कुछ और चीजों में अच्छे नहीं होंगे। सो सबकी अपनी अपनी स्किल होती है, सबकी अपनी एक जर्नी होती है। आप खुद को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सेल्फ एक्सप्लोर करें अपने आप को, अपने आप के साथ बैठें, खुद को टाइम दें। सोशल मीडिया से निकल के डेली 1 आवर अपने साथ बैठें, खुद को अच्छी बुरी चीज़ों को, अपने फ्लॉस पे काम करना शुरू कर देना, आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। सर ऐसी कुछ टॉप 3 ब्रूटल, आप ऑनेस्ट जो है रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जो स्पेशली यंग लड़के हैं, यूथ में जो लड़के हैं जो बहुत जज्बाती हैं, अभी हमने बात की, आप ऐसे उनको कौन सी रियलिटी चेक्स देना चाहेंगे? 3। देखिए, एक्सक्यूज़ नहीं है वहाँ पे। आपका हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी, जी, ये 3 चीज़ें हैं। और एंड के ऊपर मैं कहूँगा कि मैडम ने इसने बात की
कि आपको ना कोई बाहर से चलता हुआ ना रोकेगा नहीं। बिल्कुल। तो जो पेरेंट्स है ना, हमें एट टाइम्स जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, उनको कोई पेरेंट्स कोई चीज़ मना करते हैं ना, दे फील वेरी बैड। वहाँ पे बेसिकली देखें, एट द एंड ऑफ द डे वो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं आपके, बिल्कुल। और दे आर द ओनली वन जो आपको ग्रो करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश भी वही होते जी। हैं। और कोई खुश हो ना हो, सबसे ज़्यादा आपके ना पेरेंट्स खुश होंगे कि यार मेरा बेटा या बेटी आज इस पोजीशन में पहुंच गया है कि कल को हमें, और वो प्राउडली बताते हैं यार किसी को कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटा यहाँ पे गया, यहाँ पे किया। तो जो आखिर में है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और पेरेंट्स का एहतराम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इस फैमिली ओरिएंटेड जिसकी वजह से हम माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, इसको ना छोड़ें, मतलब वहाँ पे इसको अलग ना हो और इसके साथ जुड़े रहें। और आप देखें, और जो काम कर रहे हैं ना, अल्लाह पे ट्रस्ट रखें, सक्सेस मिल जाएगी, फेलियर्स आएंगे, तवक्कल। बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट द थिंग। बिल्डिंग थिंग। जैसे आप दोनों ही माशाल्लाह अपनी नीशेस में बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट अल्लाह ताला में भी होता है और अपने आप में भी होता है। तो ये भी आई थिंक सब में ये क्वालिटी नहीं है ना। अपनी मेहनत होती है, बिलीव वाला भी होता है। लेकिन ये क्वालिटी भी सब में, जैसे जो लोग बीच में गिव अप कर देते हैं या छोड़ नहीं, देते हैं, उसकी तो ये रीजन है कि तवक्कुल होना भी सबके बस की हम बात नहीं। शॉर्ट टर्म देखते हैं ना, मतलब इस वक्त चीजों को, कि आपने एक वीडियो लगाई, आप सोचते हैं कल मैं वायरल होके मैंने टॉप पे चले ही जाना है। बिल्कुल। मैं आप ये नहीं देखते कि यार आज तक जो बड़ा बिजनेसमैन को उठा के देख लें, ये एक्सेप्शन है, मतलब यू कांट बी ओनली लेस देन 1% पीपल। आपको 99% लोगों को देखना है कि उन्होंने मेहनत करके ही आए हैं, और वो हार्ड वर्क, अल्टीमेटली जब आप हार्ड वर्क होंगे, यू विल गेट सक्सेस। ये है ही नहीं रीजन कि आप सक्सेसफुल ना हो। थैंक यू सो मच आप दोनों का। आप लोगों ने अपने ईद के स्पेशल ओकेजन पे हमारे लिए टाइम निकाला है, और उम्मीद है कि अब हमारी जो जनरेशन है, वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़ की बात ना करें, क्योंकि 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास यहीं खुल गई है। एक आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वर्किंग की भी है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और अपने आप को इम्प्रूव करने की भी है। और हो सकता है कि आपके लिए एक आई ओपनिंग एपिसोड हो, और हमने कोशिश की थी, और स्पेशली इन 2 लोगों ने जो कि ज़िंदगी में कामयाब है, उन्होंने स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल के यहाँ बैठ के आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड की है। उम्मीद है कि आपके ये काम आई होगी। और अगर आप लोगों की कोई राय है या आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं मज़ीद, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम इनसे ही दोबारा टाइम लेके इनसे ही बात करें इस बारे में, और आपकी उस दूर करें इस तरह के खदशात जो भी हैं। एंड डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।